शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं होली हंस हूँ। हम जानते हैं हंस पवित्रता का प्रतीक है और बाबा अक्सर हमें ये टाइटल देते रहते हैं कि आप मोती चुगने वाले हंस हो, ज्ञान के मोती चुगते हो। आज चुगने का अर्थ बताया है कि ये मोती चुगना क्या होता है। ये है ज्ञान अनुसार संकल्प चलाना। संकल्प बुद्धि का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन शारीरिक स्वास्थ्य का कारण बनता है, ऐसे ये है फिर बुद्धि का भोजन, ये आत्मा के स्वास्थ्य का कारण बनता है। जितना ये भोजन शुद्ध होगा, ऊंचा होगा, महान होगा, उतना आत्मा जो है वो तंदुरुस्त होती जाएगी। उतना ही आत्मा, आज बाबा ने कहा, सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होती जाएगी। जैसे फिजिकल हेल्थ वाला जो होता है, अगर अच्छी हेल्थ है तो आसपास के इन्फेक्शन भी जल्दी कैच नहीं होंगे, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। जो कमज़ोर स्टेमिना वाला होगा, छोटी मोटी बीमारियां भी फैलेंगी तो सबसे ज़्यादा पहले उसको ही लग जाएंगी। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेमिना वाला है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो बड़ी बीमारी से भी बच जाएगा। ऐसे ही आज बाबा ने कहा, जो होली हंस हैं, शुद्ध संकल्पों का भोजन ग्रहण करते, अशुद्ध संकल्पों के भोजन से सदा बचे रहते हैं, इसलिए आसपास के प्रभाव में नहीं आते। बाबा ने कहा, जो ऊंच चोटी वाले ब्राह्मण हैं, वो हमेशा ऊंचे संकल्प करते। होली हंस का अर्थ बाबा ने बताया, सदा पवित्र, सदा शुद्ध। पवित्रता ही स्वच्छता है। स्वच्छ हो, पवित्र हो, परंतु स्वच्छता का भी बेस है पवित्रता। तो जो होली हंस है, वो बुद्धि से ज्ञान रत्नों के मोती के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये होली हंस की विशेषता, यानी मन बुद्धि जब कोई भी चीज़ प्लान करती है, अंदर से विजन बनाती है, तो होली हंस का अर्थ है कि उनकी सारी मानसिक योजनाएं, किसी भी तरह के निर्णय ज्ञान के अनुसार ही होंगे, उससे अलग नहीं हो सकते। उनको बाबा ने नाम दिया, वो ऊंच चोटी वाले ब्राह्मण, जो मन बुद्धि से सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ चुग नहीं सकते। चुगना मीन्स है फिर डिसीजन, प्लानिंग, एटीट्यूड, विचारधारा। किसी भी बात के लिए हर एक चीज़ मन से शुरू होती है ना, तो जिंदगी के कोई भी तरह की बातें वो ज्ञान के साथ ही रिलेट करके उसको मन में स्थान देंगे। जो ज्ञान के अनुसार नहीं है, चलो व्यवहार में तो ब्राह्मण लाने से बच भी जाते हो, लेकिन बहुत बार मन सांसारिक ट्यून पे काम करता है। परंतु होली हंस जिसको कहेंगे, उसका मन सांसारिक ट्यून पे भी काम नहीं करेगा, मन से भी स्वीकार नहीं करेंगे अज्ञान की भाषा, न मन से न बुद्धि से। तो ज्ञान के मोती के सिवाय कुछ चुगेंगे नहीं।
कोई भी अशुद्ध संकल्प को बुद्धि से भी स्वीकार नहीं करेंगे। समझो बुद्धि कहती है फलाना ऐसा है, तो नहीं आने देंगे अंदर। बुद्धि तुरंत उसको कट करेगी। ड्रामा में पार्ट है, एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है, ऊपर से पवित्र आत्मा आया था, देवता रूप से आया था, फिर देवता बनने वाला ज्ञान रतन उसको अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। तो ऐसों के अंदर का चिंतन ही स्वच्छ है। उसी को बाबा ने कहा होली हंस माना स्वच्छता, होली हंस माना पवित्रता। बाहरी पवित्रता तो सबने धारण की है, लेकिन ये आंतरिक स्वच्छता, आंतरिक पवित्रता, स्वच्छता मोस्टली बाहर की सफाई वगैरह को बोल देते हैं कि बहुत नीट एंड क्लीन, और फिर उसमें प्योरिटी के जो बाहरी शुद्धिकरण होता है, सुच्चा जिसको बोलते हैं, उसका ध्यान रखे। परंतु आज बाबा ने कहा पवित्रता ही स्वच्छता है, यानी अंदर की जो प्योरिटी है वही वास्तव में सफाई है। बाहरी सफाई उसी को ही महत्वपूर्ण समझा जाएगा। स्थूल रूप की सफाई तो दुनिया में भी कहीं भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ आंतरिक की बात है। और बड़ी बात ये है कि ऐसे हेल्दी हो जाएंगे ऐसी आत्माएं जो अशुद्ध संकल्प एक भी स्वीकार नहीं करेंगी, ऐसे हेल्दी हो जाएंगे जो बाहर के सब प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात। अगर अंदर से स्वीकार नहीं किए अशुद्ध संकल्प, तो बाहर के प्रभाव माना बाहर उतार भी है, चढ़ाव भी है, बहुत सफलताएं भी मिलती हैं और बहुत तरह के चैलेंजेस भी होते हैं। नॉर्मल लोग सफलता मिलने पर ओवरजॉयड और कोई भी तरह के अपोजिशन फोर्स के टाइम या घबराते, दुखी होते या विकारों का प्रयोग करते हैं। कुछ ना कुछ प्रभाव यही होता है ना। प्रभाव माना एक होता है घबराना, दूसरा होता है विकार प्रयोग कर लेना। कोई क्रोध प्रयोग करेगा, कोई धन के अभाव में लोभ वृत्ति में आ जाएगा, झूठ पाप से कमाने लग जाएगा, कोई संकट आने पर बहुत ज़्यादा देहधारियों पर डिपेंड करके अटैचमेंट्स में आ जाएगा, काम नहीं चलता जी फलाने के बिना। तो कहाँ ना कहाँ अपोजिशन फोर्स में आत्मा या विकारों का प्रयोग करती है, या फिर विघ्नों के वश होकर दुखी या अशांत हो जाती है। तो जो होली हंस स्थिति आज बाबा ने बताई है, उसका रिजल्ट ये होगा कि इस तरह के सब प्रकार के अपोजिशन फोर्स से आत्मा मुक्त हो जाएगी। न परिस्थितियां आने पर आत्मा विकारों का प्रयोग करेगी, न परिस्थितियां आने पर आत्मा विचलित, दुखी, अशांत, घबराहट, परेशान, जिसको कहते हार गए, दोनों ही बातें नहीं होंगी। हथियार भी ठीक प्रयोग करेंगे सद्गुणों के, और सदा स्वस्थ माना सदा खुशी की स्टेबिलिटी में भी रहेंगे। तो ये होली हंस का रिजल्ट है। होली हंस बनना है तो ज्ञान रतन के अलावा बुद्धि को कुछ अलाउ नहीं करे, क्योंकि दुनिया का अपोजिशन फोर्स ज्ञान को भूलने पर मजबूर करता है और अज्ञान को यूज करने के लिए प्रवोक करता है। दुनिया का जो भी फोर्स है, क्योंकि अपने चारों तरफ सारे वो लोग होते हैं जो अज्ञान के हथियार यूज करते हैं किसी भी तरह के व्यवहार में। और कभी कभी मन बुद्धि अगर ज्ञान भूल गया तो उसकी नकल करेंगे कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है। उनके पास तो अज्ञान वाले, स्थूल देह अभिमान वाले हथियार हैं, तो उन्होंने वही यूज करना, चाहे किसी की शादी में, चाहे कारोबार में, चाहे लेन देन में, चाहे जिस भी तरह का व्यवहार है संबंधों को निभाने का, तो उनकी अज्ञान की भाषा काम करती है। बाबा ने कहा जो होली हंस है वो मन बुद्धि से भी सिवाय ज्ञान के मोती चुगने के, यानी ज्ञान की ऊंची भाषा के,
मन बुद्धि से भी कुछ स्वीकार नहीं कर सकते, तब वो ऊंच चोटी के ब्राह्मण बनेंगे। होली हंस जो अशुद्ध संकल्प बुद्धि से भी स्वीकार नहीं करे तो तंदुरुस्त महसूस करेंगे, हमेशा अपने को फिट, हर अपोजिशन फोर्स के अगेंस्ट भी उनके अंदर से सद्गुणों के वार होंगे बार। हर अपोजिशन फोर्स में पूरी दुनिया में अज्ञान के वातावरण में भी मन बुद्धि ज्ञान की भाषा से हटेगा नहीं। बुद्धि ज्ञानमय निर्णय लेगी, मन ज्ञानमय प्लानिंग करेगा। चाहे वो धन का सब्जेक्ट आ जाए, संबंध का सब्जेक्ट आ जाए, विरोधी परिस्थितियों का सब्जेक्ट आते ही रहने हैं। कभी कमाने के सब्जेक्ट होंगे, कभी खर्चने के सब्जेक्ट होंगे, कभी निभाने के सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट तो चारों तरफ रहने ही रहने हैं। और कलयुगी दुनिया में सब्जेक्ट तो सारे स्थूल होने हैं ना, और उसमें समस्याएं भी होनी है ना। और पुरानी आदतों अनुसार उसमें हम अज्ञान और विकार यूज करते थे। अब उस सारे को परिवर्तन करके हम ज्ञान और सद्गुण यूज करते। तो ये है हमारी बहुत ऊंची होली हंस स्थिति। तो इसको बार बार मन में दोहराते हुए हमने व्यवहार में अपना होली हंस स्वरूप प्रकट करना है। मैं होली हंस आत्मा हूँ, मन बुद्धि से भी ज्ञान के मोती चुगने वाले, अशुद्ध संकल्पों को, अशुद्ध खुराक को किसी भी हालत में स्वीकार न करने वाले, चारों तरफ के सब प्रभावों से सदा मुक्त रहने वाले, सदा पवित्र, सदा स्वच्छ। ठीक है।